नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर और विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय पहुंचे हैं पानीपत के मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पार्क में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हाली पार्क है। पानीपत का एक बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य जहाँ देख रहे हैं, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये हाली पार्क एक समय यहाँ गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज ये दुर्दशा का शिकार हो रहा है। अंदर जाने से पहले साइड में दिखा दें आपको, ये कार्यालय है जिला बाल कल्याण परिषद का, यानी कि बाल भवन का कार्यालय है। और ठीक उसके पीछे साइड में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, कार्यालय है। बहरहाल आइए अंदर चलते हैं हाली पार्क में। हालांकि ये गुलजार नहीं है, लेकिन फिर भी हाली पार्क में लोगों का आना जाना लगा रहता है। हाली पार्क पिछले कई सालों से निर्माणाधीन है। इसका सौंदर्यीकरण जो होना था फ़िलहाल रुका हुआ है। पिछले कई सालों से काम रुका होने की वजह से गुलजार नहीं हुआ है। बिल्कुल हम आपको लेकर आए हैं हाली पार्क में। ये पीछे आप देख ही रहे हैं दृश्य हाली पार्क का। अंदर जाएंगे, लोगों से जानेंगे हाली पार्क की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन। हाली पार्क में जो लोग घूमने के लिए आते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कैसा आप महसूस करते हैं यहाँ पर आने के बाद। क्या नाम है आपका सर? आपका? राकेश झा। झा साहब, हाली पार्क में आए हैं, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में? जानते हैं, घूमने के लिए आते हैं, ठंडक महसूस होता है। हमने इसका महसूस होता है जो नहीं, चलो हमें इससे लाभ भी है, और कहने का मतलब और भी आदमियों को जानकारी भी देते हैं जो हाँ ठीक है, इस प्रकार हम घूमने जाते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है। वहाँ घूमने से कई एक फ़ायदा हैं। पार्क के अलावा ये जानते हैं कि हाली पार्क का ऐतिहासिक महत्व क्या है? नहीं जी, इतना तो पढ़े लिखे नहीं है जो इतना जानेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वैसे यहाँ पर आके ठंडक महसूस हो रही है पेड़ पौधे की वजह से? हाँ जी, पेड़ पौधे की वजह से हमारे को ठंडक महसूस होती है, इसलिए घूमने फिरने के लिए आते हैं। बिल्कुल, झा साहब ने कहा कि घूमने फिरने के लिए आते, ठंडक महसूस होती है पेड़ों की। पेड़ तो जब हाली पार्क शुरू से ही पार्क में पेड़ बरकरार है, लेकिन पार्क में जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो रुका हुआ है, उसकी वजह से आवागमन कम हो गया है। लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, आप हाली पार्क में आए हो, क्या जानते हैं हाली पार्क के बारे में? यहाँ भैंस बकरियाँ चरते हैं, और क्या है इसमें? हाली पार्क है, कहाँ पे आदमी रहते हैं? ये सब यहाँ दिन रात लौंडे लौंडिया ये मकान तीनों बिल्डिंग में चल रहे हैं। लड़कियाँ यहाँ अभी जाके देखिए, सारी कोठियों में यही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2 नंबर के काम धंधे हो रहे हैं? और 2 नंबर के हो रहे हैं, खुलेआम में यहाँ लड़के लड़कियाँ चलते हैं। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। क्या नाम है आपका जी? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या बता रहे हैं आप? बहुत बुरा हाल है, बस क्या बतावें इसके बारे में आप तो? ना जो पता है वो बताओ। या बस हमने तो 2 लफ्जों में बता दिया, बुरे हाल है यहाँ तो। भाई यूँ है कि हम तो अपना बुढ़ापे के हिसाब से टाइम पास कर ले, अपना चले जाओ। अच्छा, हाली पार्क में कब से आ रहे हैं आप? हफ्ता 10 दिन तो हो गया जी। नहीं, वैसे कई सालों से? वैसे तो शुरू आंखों में हमारे आगे बनी है ये। अच्छा, हाली पार्क आपके सामने बना है? हाँ जी। तब कैसा लगता था हाली पार्क? जब तो खूबसूरत चीज़ थी जी, टिकट लगती थी जी, वो चलती थी इसमें, चिड़ियाघर था, सारा कुछ था जी, बहुत कुछ था। अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। बोटिंग वगैरह नहीं होती? पहले बोटिंग होती थी? उसका नहीं पता जी। देखो हाँ जी, क्या नाम था? क्या नाम बताया आपने? क्या मेरी पहले बोटिंग भी होती थी? बोटिंग ना, मैं तो नहीं जानता बोटिंग भाटिंग के। अच्छा, लेकिन उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर काफी टिकट भी लगा करती थी। हाँ, लगता था टिकट। चिड़ियाघर भी था, नाव चलता था, ये सब था। हाँ, वही बोटिंग है, नाव चलती थी ना, पानी झील थी। हाँ, झील था उस तो अब झील नहीं है? अब कुछ भी नहीं है, अब तो सूखा पड़ा है। अब तो बहुत बुरा हालत है। ऐसे पहले जब आते थे यहाँ पर तो लोग, बहुत सारे लोग होते थे, फुहेरा पानी उनी सब चलता था, यहाँ सब बना हुआ था, लेकिन आज तो कुछ नहीं है, वो सब खत्म कर दिए। हाँ जी, आपसे जानते हैं जी। नमस्कार जी, कोई बात नहीं, बैठे रहो जी। पार्क में तो यही काम होंगे, टाइम पास करोगे आप। क्या शुभ नाम आपका जी? राजेश। राजेश जी, क्या जानते हैं हाली पार्क के बारे में? क्या जानना है, यहाँ बस लोग बैठते हैं, खाली घूम रहे हैं, और क्या करेंगे।
कब से आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं आप? मेरे को तो हो गया 10 साल। 10 साल। 10 साल पहले भी यही हाल थी? तब भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। ये जो बन रही हैं बिल्डिंगें बन रही हैं उससे फ़र्क पड़ा है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, वैसे ही है जैसे पहले थी। नहीं, यहाँ पर जो कमरे या बरामदे हैं या बिल्डिंग हैं या भवन बने हुए हैं उसमें कोई वैसे काम हो रहा है? सब उल्टा सीधा ही होता है। और यहाँ क्या किस लिए बना रखे है, ये होता ही यही कुछ ही है यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो लक्की है। लक्की, कब से आ रहे हो पार्क में? अंकल हम तो यहाँ आते हैं ऐसे ही घूमने के लिए। तुम जब घूमने के लिए आते होंगे ना, क्या चीज़ देखी घूमने में यहाँ पर? इतना तो पता नहीं अंकल, मैंने आज ही देखा है इसको। मेरे पापा आए हैं यहाँ पे। कहाँ है पापा? अच्छा, क्या कह रहे हो आप? मैं क्या कहेंगे कि ये धंधा सब हो रहा है, यहाँ सारे काम होते हैं। कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पर? पुलिस आती है यहाँ पर? पुलिस नहीं आ रही है, नहीं आता पुलिस। पुलिस नहीं आती है? अच्छा, और कौन कौन आता है यहाँ पर? क्यों पब्लिक के हैं और क्या, लड़के लड़की हैं सब अपना ये आते हैं और क्या हो रहा है काम। तो यहाँ गश्त लगनी चाहिए? लगना चाहिए, गश्त तो लगाओ। जब एक पुलिस आएगा तो फिर कैसे काम होगा। बिल्कुल, ये जो इलाका है यहाँ पर बताया है कि यहाँ असामाजिक तत्व आते हैं, कपल्स आते हैं यहाँ पर काफ़ी, और दुरुपयोग हो रहा है कमरों का, बरामदों का। इसमें कम से कम पुलिस को गश्त लगानी चाहिए, सुबह के समय और शाम के समय तो ज़रूर लगानी चाहिए, दोपहर लगा ले। बल्कि यहाँ पर तो लोगों का कहना है कि पुलिस की चौकी स्थापित कर देनी चाहिए। मेरे को किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया जी। यहाँ कुत्ते मरे पड़े रहते हैं, उठा के मैंने खुद फेंका है जी। अरे एक कुत्ता ये पड़ा सामने। क्या नाम है आपका? मेरा विकास है जी, जमादार। विकास जी, अच्छा जी, एक ड्यूटी आपकी? ड्यूटी नहीं है जी, बस घूमना आ जाता हूँ। बस अपना नुए लोग बाग घूमते हैं ना सुबह, तो भाई इनको बदबू ना आवे, ये मैंने अपना आप उठा के इसको दाब दिया। बताओ क्या करें। यहाँ पुलिस नहीं आती? कोई भी नहीं आता जी। तो नगर निगम से कोई आता है? नगर निगम से तो हमने देखा नहीं, 8-9 दिन हो गए जी, कोई भी नहीं दिखा बाबू जी। अच्छा, 8-9 दिन। आपको कितने साल हो गए आते आते? मेरे को जी, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ ना, तो ऐसे घूमने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। कितने सालों से आ रहे हैं आप हाली पार्क में? मेरे को तो जी कम से कम ऐसे हो गए 10-12 दिन। 10-12 दिन? हाँ जी। अच्छा। और ये कुत्ता पड़ा था यहाँ पे, ये हमने खुद दाबा है बाबू जी, मरा हुआ। अरे कुत्ता यहाँ पे पड़ा है, इसमें बदबू हो रही है। ये सुबह आते हैं ना लोग वहाँ घूमने के लिए, तो उनको दिक्कत होती है घूमने में। अच्छा, 10-12 दिन में आपने क्या देखा यहाँ पर? क्या अलग नज़र दिखा? नज़ारा क्या दिखा बाबू जी, पूरी यहाँ पे गंदगी पंदगी, ना कोई साफ ना सफाई, क्या करे। अच्छा, कोई मानवीय गंदगी भी आती है यहाँ पर? हाँ जी। कोई कपल्स वगैरह भी आते हैं? नहीं, ये मैंने देखा नहीं। जोड़े वगैरह? हाँ ये आते हैं जी, जो आते हैं ना, मतलब लड़कियों को ले लेके आते भी हैं कितने। तो वहाँ पर पुलिस नहीं होती है? कुछ नहीं है जी। ये वो जगह है जहाँ पर कुकर्म होते हैं, ऐसा बताया जाता है। आइए देखते हैं, और एक लड़का भी है हमारे साथ मौजूद, तो बताएगा हमें कि यहाँ पर क्या काम होते हैं। अच्छा, गंदगी है यहाँ पर है? हाँ जी बाबू जी। अच्छा, यहाँ पे कितने गंदी तस्वीरें छाप रखी। ये देखो, तो यहाँ पर कोई आता भी नहीं है? आते हैं पर गंदे लोग आते हैं। हाँ जी। लड़कियाँ आती हैं लफंडरों के साथ, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, आप ही देख लो। हाँ जी, दिखाओ भाई। क्या करें सर जी, हम तो पता भी क्या चाहते हैं भाई, इसमें साफ सफाई रहे और अपना आने जाने वाले घूमने वाले अच्छे लगे। यहाँ पे सुबह आते हैं, है कि नहीं सर? ये यहाँ पे ये गलत लोग आके बैठेंगे तो अच्छा थोड़ा नहीं लगे। ये एक धब्बा है प्रशासन के लिए। आप देख सकते हैं हाली पार्क के जो ये कमरे बने हुए हैं या बरामदे बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें क्या क्या कुकर्म होते हैं ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। और ये शर्मनाक बात भी है। प्रशासन को चाहिए और पुलिस को चाहिए कि यहाँ पर सख्ती बरते, ऐसे गंदे काम यहाँ पर ना हो, इसके लिए चौकस रहना पड़ेगा प्रशासन को। ये देख सकते हैं आप, सारा गंद मचा रखा है, और ये इसका क्या यूज है ये हमें समझ में नहीं आया। ये गंदगी यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन बनाया हुआ जिस हिसाब से है, एक प्लानिंग थी, सरकार की कोई योजना थी, उस योजना पर अमल अभी तक नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से काम रुका पड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पर ये काम हो रहे हैं। हाली पार्क का जो उद्घाटन हुआ था सौंदर्यीकरण के बाद, आइए उसका पत्थर आपको दिखाते हैं। तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर 1 मई 2022 को, यानी कि 2 साल पहले, इसका उद्घाटन किया था। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान अमृत सरोवर मिशन हाली झील का शुभारंभ श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, तब मुख्यमंत्री थे,
और स्थानीय निकाय मंत्री तब कमल गुप्ता थे, संजय भाटिया तब सांसद थे, प्रमोद विज जो आजकल विधायक हैं आज भी, और नगर निगम की चेयरपर्सन अविनीत कौर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ था 1 मई 2022 को। देख सकते हैं कि हाली पार्क का कितना बुरा हाल है। ये हाली पार्क जाने माने शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की स्मृति में बनाया गया था। ये है वो झील, सुंदर रूप देने के लिए यहाँ पानी डाला जाना था, लेकिन झील में आज तक पानी नहीं भर पाया है। वजह क्या है, वजह जानने के लिए लोगों से पूछते हैं, लेकिन जो हमें बताया गया है वो यह है कि जितना भी पानी इस झील में डाला जाता था ज़मीन उतना सोख लेती थी। बड़े बड़े योजनाओं के माध्यम से पाइप डालकर इसमें पानी डालने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी नहीं भरा, बल्कि ज़मीन उस पानी को सोखती चली गई। आकाश जी बताएंगे कि इस झील का क्या महत्व है और हाली पार्क जो था कितना सुंदर था, लेकिन अब कितना बुरा हाल है। आइए आकाश जी कितना जानते हैं आप हाली पार्क में? मैं कुछ साल से यहाँ आ रहा हूँ, बट यहाँ रिस्टोरेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। मेजर जो ये लेक का काम है ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और यहाँ पहले लेक हुआ करती थी, यहाँ बोटिंग भी होती थी और बहुत हैपनिंग जगह थी शहर की, बट अब ऐसा नहीं है। अगर इसे डेवलप किया जाए तो ये बहुत अच्छा बन सकता है और ये मेजर डेस्टिनेशन होगी पानीपत की। पहले पानी भरा रहता था, अब पानी भरा क्यों नहीं रहता, वजह क्या है इसकी वजह? इसकी तो वजह मैं नहीं बता सकता, और ना मैंने यहाँ कभी पानी देखा, क्योंकि ये करीब 25 साल पहले लेक यहाँ से सूख चुकी थी और अब तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो बिल्कुल, आकाश जो है छाबड़ा, इनका कहना है कि 25 साल पहले तक तकरीबन ये झील हुआ करती थी, यहाँ पर बोटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन अब ना झील है ना बोटिंग हो पा रही है, क्योंकि जब पानी नहीं है तो बोटिंग कैसे होगी। बहरहाल प्रशासन को इसका जिम्मेदार माना जाए या किसको माना जाए, ये सवाल जहन में आपके भी कौंध रहा होगा, हमारे भी जहन में कौंध रहा है। बहरहाल इस हाली पार्क के निर्माण में बहुत तेज़ी दिखानी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, क्योंकि हाली पार्क एक ऐतिहासिक धरोहर है पानीपत की। हाली पार्क वो जगह है जहाँ पर रिश्ते नाते भी हुआ करते थे कभी किसी ज़माने में, क्योंकि पार्क में सुबह और शाम घूमने की जो सबसे बढ़िया जगह थी वो फैमिली के साथ, वो ये हाली पार्क थी। हाली पार्क के बारे में बता दें, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की स्मृति में ये पार्क बनाया गया था। इस पार्क के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने काफ़ी पैसा भी खर्च किया है। कल कांग्रेस के सक्रिय नेता बुल्ले शाह ने भी आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी हाली पार्क दुर्दशा का शिकार है। उन्होंने इसमें जांच की भी मांग की है। आज 10 साल हो गए, पानीपत में एक हाली पार्क था, लोग बच्चों के आने जाने की जगह, उसको तोड़ रखा। अप्रॉक्सीमेटली 45-50 करोड़ रुपए खर्च हो गए और पानी नहीं आ रहा। ऐसे काम लोगों को महसूस तो होता ही है। जानते हो आप, गार्ड की व्यवस्था भी थी यहाँ पर क्या? यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था थी जी। हाँ, यहाँ पे वायरिंग लगे रहते थे, यहाँ गार्ड की व्यवस्था थी, पहले कोई अंदर नहीं आता था। और यहाँ पे सब लोग नशे पते करते हैं, ज़्यादातर गांजा स्मैक दारू सब पीते हैं यहाँ बैठ के, झील के नीचे कभी कहीं, हर जगह, ऊपर भी वो जगह है जो वो जगह बता रहे हो आप? ऊपर भी, इधर सब हर जगह, बस इतना ही पता है। ये देख सकते हैं, ये पीछे ओपन जिम पार्क है, दिखाइए आप। तरह तरह के झूले यहाँ पर लगे थे, अभी भी लगे हैं, लेकिन काफ़ी चालू हालत में हैं और काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुँच गए हैं। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आकाश क्या कहोगे? यहाँ आज मैं आया हूँ तो कुछ और बातें पता लगी हैं कि जैसे यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी हुआ करता था, यहाँ टिकट लगती थी और यहाँ गार्ड वगैरह भी रहते थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब तो और भी बातें सुनने में आ रही है कि यहाँ नशे वगैरह करते हैं लोग, और भी गलत काम होते हैं। तो इसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बहुत अच्छी आउटिंग बने पानीपत के लोगों के लिए। छोटे शहर में और तो कुछ होता नहीं है, ऐसी ऐसी आउटिंग लोगों को अच्छी लगती हैं, जहाँ पे परिवार आते हैं घूमने, तो ये ज़रूर होना चाहिए रिस्टोर। तो सुना आपने, पानीपत वासियों ने बताया हाली पार्क की दुर्दशा के बारे में। इसकी दशा को सुधारने के लिए सरकार को एक बार फिर से प्रयास करने होंगे। बहरहाल आप हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।